क्वेश्चन नंबर 31, ये पार्ट 3 का वीडियो है। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का योगफल बताएं। ऑप्शन ए है 400, ऑप्शन बी है 139 और ऑप्शन 3 है 431 और ऑप्शन 4 है 441। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। प्रथम 20 विषम संख्या का योग बराबर एक सूत्र होता है एन स्क्वायर, जहां हम लोग इससे पहले भी बता चुके हैं कि एन के मतलब होता है अंतिम संख्या। अंतिम संख्या का डिनोट करता है। तो प्रथम 20 का रहा है तो एन के जगह पर 20 जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे एन स्क्वायर, यानी एन के जगह पर हम लोग रखेंगे 20 का स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर 400 होगा। इसका फाइनल आंसर 400 आता है। नेक्स्ट हम लोग फिर क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। प्रथम 9 सम संख्याओं का योगफल बताएं। और इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है 110 है, दूसरा ऑप्शन है 108, तीसरा ऑप्शन है 90 और चौथा ऑप्शन है 441। देखिए हम लोग इसको अच्छा से एक्सप्लेन करते हैं। हम लोग सम संख्याओं बराबर फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है लगातार सम संख्याओं का योग बराबर होता है n इंटू एन प्लस 1। तो इसमें जहां n हम लोग का डिनोट करता है अंतिम संख्या का, अंतिम संख्या को सूचित करता है। तो यहाँ n प्रथम n यानी n की जगह पर जाएगा 9, तो हम लोग 9 रखेंगे यहाँ। 9 इंटू 9 प्लस 1 बराबर 9, और ब्रैकेट का पहले काम करते हैं तो 9 और 1 10 हो जाएगा, और ये ब्रैकेट हटेगा तो इंटू की जगह पर गुना का चिन्ह हो जाएगा। तो 9 इंटू 10 यानी 10 इंटू 9 90 होगा। और सभी छात्रों से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आंखों में अरमान लिए, आंखों में अरमान लिए और मन में मंजिल ठान लिए, क्या आसान क्या मुश्किल, जब मान लिए तो मान लिए। चलिए 33 देखते हैं। इसमें कह रहा है कि प्रथम 9 विषम संख्याओं का योगफल बताएं। तो इससे बैक में अभी हम लोग एक चर्चा किए थे, इसी टाइप के क्वेश्चन था। तो 9 विषम संख्याओं का योग, तो विषम संख्याओं का योग बराबर अभी हम लोग एक सूत्र लिखे थे कि एन स्क्वायर। तो एन की जगह पर हम लोग का आएगा फाइनली 9, यानी 9 का स्क्वायर। तो बोला जाए स्क्वायर के मतलब होता है कि 9 को हम 2 टाइम लिख भी सकते हैं, तो 9 मल्टीप्लाई 9 भी कर सकते हैं। 9 9 जा 81 होता है, यानी 81 आया, यानी ऑप्शन नंबर 4 है, यानी फाइनली नंबर इसका आ गया 81 आंसर। देखते हैं किसी संख्या को 999 से भाग देने पर भागफल 274 तथा शेषफल 103 है, तो संख्या क्या होगी। तो हम लोग इसको समझते हैं। एक सूत्र है, हम लोग जानते हैं 6 क्लास से ही स्टडी करना है इसको, कि भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। देखिए थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में हम लोग इसको वर्णन करते हैं कि ये जो यहाँ पर कोई संख्या अगर लिखाता है तो इसको हम लोग भाजक कहते हैं, और यहाँ जो संख्या रहती है इसको हम लोग भाज कहते हैं, और यहाँ जो संख्या रहती है इसे हम लोग कहते हैं भागफल, और इंग्लिश में इसके क्वोटिएंट कहते हैं। और जो शेष बचता है उसे शेषफल बोला जाता है, या फिर इंग्लिश में इसे रिमेनिंग कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस पर इसको डिनोट करते हैं। इसमें दिया हुआ है कि किसी संख्या को 999 से भाग देने पर भागफल आता है, शेषफल दिया हुआ है। तो संख्या क्या होगी, यानी भाज हमको निकालना है। तो भाजक दिया हुआ है 999 गुना भाजक हो जाएगा, भागफल है दिया हुआ 274 प्लस शेषफल दिया हुआ है 103। तो मल्टीप्लाई करना है। देखिए हम लोग शॉर्ट में मल्टीप्लाई करते हैं, 999 है और 274 है। 9 4 36 हो जाएगा, 9 4 36 और 3 हो जाएगा 39 हो जाएगा, 9 4 36 और 3 हो जाएगा 39, 9 7 63 हो जाएगा, 9 7 63 हो जाएगा और 6 हो जाएगा 69 हो जाएगा। 9 7 63 और 6 7 69 हो जाएगा। 9 2 18 हो जाएगा और 9 2
18 1 9 हो जाएगा और 9 2 जा 18 1 19 हो जाएगा। देखिए इसको फाइनली हम लोग जोड़ लेते हैं। 6 का 6 हो जाएगा, 9 3 12 का 2 हो जाएगा और 9 9 18 18 8 हो जाएगा 26 26 और 1 27 और ये हो जाएगा 9 9 18 18 3 हो जाएगा 21 21 और 2 हो जाएगा 23 23 का 3 हो गया, कैरी आ गया 2 और 9 6 15 15 में 2 हो जाएगा 17 17 और 1 ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। और इसको लास्ट में हम लोग को जोड़ना है तो जोड़ेंगे, इसमें ऐड कर लेते हैं 103 यानी 103 जोड़ेंगे तो 6 3 9 हो रहा है, 2 के 2 होगा, 7 1 8 हो जाएगा, 3 के 3 हो जाएगा, 7 के 7 हो जाएगा, 2 के 2 हो जाएगा। यानी फाइनली आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर 1 273829 यानी आंसर आएगा फाइनल आंसर। 35 देखते हैं, कह रहा है कि 1 से 100 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 18 से पूर्णतः विभाज्य है। ऑप्शन 1 में दिया हुआ है 2, ऑप्शन 2 में है 3, ऑप्शन 3 में है 4 और ऑप्शन 4 में है 5। तो 1 से 100 के बीच कह रहा है, तो देखिए बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। इसको देखिए हम लोग 100 में कितना से विभाज्य कर रहा है, पूर्णतः 18 से कर रहा है तो 18 से विभाज्य करेंगे। इसमें मान लिया कि 18 5 या कितना होता है 90, 18 25 90 होता है तो 90 लगा दिए। तो ये 100 में से अगर 90 घटेगा तो बचेगा कितना 10। अब इसके बाद अगर जो भी संख्या अगर आगे हम लोग अगर डिजिट लगाते हैं तो ये जाएगा कहाँ, डिसिमल में जाएगा। तो पूरी संख्या हम लोग कह सकते हैं कि 100 में अगर 18 से हम डिवाइड करते हैं तो पूरी संख्या मेरा 5 करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 होगा और फाइनल आंसर इसका आएगा 5। 1 से 500 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 15 से पूर्णतः विभाजित है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 33, ऑप्शन बी में है 32 और ऑप्शन सी में है 34 और ऑप्शन डी में है 40। तो इसको हम लोग देखते हैं, 1 से 500 के बीच का है तो 500 में हम लोग 15 से विभाजित करेंगे तो 15 3 या 45 होता है यानी 15 3 45, 10 में से 5 गया 5, ये हो जाता है कैंसिल या 0। फिर आ गया 50, 15 3 45 यानी 5 आ गया, रिमेनिंग शेष बच जाता है। तो यानी पूरी कह सकते हैं कि 1 से 500 के बीच में 33 ऐसा संख्या है जो पूर्ण रूप से विभाजित होता है। इसके बाद जो भी आगे संख्या होगा वो सब संख्या क्या हो जाएगा, दशमलव में जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए फॉर एप्पल होगा। नंबर 37 कहता है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जिसमें 765 से पूरा भाग लग जाता हो, क्या होगी। ऑप्शन दिया हुआ है ए बी सी डी। तो हम लोग इसको सॉल्यूशन करते हैं, देखते हैं। देखिए 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 1 पर 5 0, 1 पर 5 0 और 765 से पूरा भाग लग जाता हो। तो 765 से पूरा भाग लग जाता हो तो 1 में रहते पहले हम लोग लगाते हैं तो 765 हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5 हो जाएगा, 9 हो गया, 9 में से 6 हो गया 3 हो गया, 9 में से 7 गया 2, 235 हो गया, एगो 0 उतर जाएगा, 3 में रहते लग जाएगा इसमें 7 21 मोटा मोटी 3 टाइम में लगाते हैं इसको, 5 15 की 5, 6 18 1 19, 7 21 21 1 22 हो जाएगा, 22 95 होता है, 10 में से 5 गया 5 हो जाएगा और ये हो गया 4, 14 में से 9 गया 5 हो जाएगा, ये बच जाएगा 0 0 यानी 1 शून्य उतरेगा। तो अब डिवाइड ये नहीं लगेगा, तो ये नहीं लगेगा तो हम लोग क्या करते हैं, छोटी से छोटी संख्या अगर का चर्चा अगर करेगा तो जो शेष बचता है उसको भाजक से घटा दिया जाता है और भाज्य में जोड़ दिया जाता है। तो देखिए यही हम लोग क्रिया करेंगे। 765 में 550 को घटाएंगे तो 5 की 5 हो जाएगा, 6 में से 5 गया 1 हो जाएगा और 7 में से 5 गया 2 यानी 215 मेरा घटेला के बाद अंतर केला के बाद आ रहा है। तो 5 अंकों की छोटी संख्या 6 अंकों की छोटी संख्या 1 पर 5 0 था और इसमें हम लोग 215 को जोड़ेंगे तो देखते हैं 5 1 2 0 0 0 1 यानी ये ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट मैच कर रहा है, इसलिए फाइनल आंसर ये होगा।
38 कहता है एक भाग के प्रश्न में भाजक दिया हुआ है, भाजक है 23, भागफल दिया हुआ है 27 तथा शेष दिया हुआ है 15, तो कहता है भाज क्या होगा। कल भी हम लोग बताए थे एक वीडियो में, है ना, कि ये देखिए यहाँ पर इसको रहता है, जो भी डिजिट रहता है इसको हम लोग कहते हैं भाजक, और यहाँ रहता है इसको हम लोग कहते हैं भाज, और यहाँ रहता है इसको हम लोग बताते हैं भागफल, और यहाँ जो रहता है इसको हम लोग बोलते हैं शेष या शेषफल। तो एक फॉर्मूला आता है भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो इसमें दिया हुआ है भाज हमसे पूछ लिया है, तो भाज बराबर हम लोग लिखेंगे फॉर्मूला, भाजक दिया हुआ है देखिए 23 गुना भागफल दिया हुआ है 27 और प्लस शेष दिया हुआ है 15। देखिए हम लोग 27 में 23 से गुना करते हैं, 87 81 हो जाता है, और 27 दूनी 54 हो जा रहा है, 1 के 1 और 8 4 हो जाएगा, 12 के 2 516 यानी 621, यानी हम लिख सकते हैं इसको कि भाज बराबर हो जाएगा 621 प्लस 15 जोड़ देंगे, तो कह सकते हैं कि भाज बराबर हमको आ गया 5 है 1 6 और 2 है 1 3 यानी 636, यानी ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉग फाइनली आंसर आएगा इसका 636। क्वेश्चन नंबर 39 है, किसी विद्यार्थी को परीक्षा में 2928 में 978 से मान निकालने को कहा गया, लेकिन उसने गलती से 2978 में 978 का मान ज्ञात कर दिया। तो बताना है कि उसका उत्तर कितना अधिक होगा, यानी कम या ज्यादा की बात कर रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें दिया हुआ है 2978 और इसमें दिया हुआ है 2928, ये दोनों का डिफर पहले हम लोग निकाल लेते हैं। तो डिफर कितना का हो रहा है, अंतर कितना का हो रहा है, तो 8 में से 8 गया 0, 7 में से 2 गया 5 और ये कैंसिल है, तो यानी 50 आ रहा है। और दोनों में कॉमन है 978 दोनों में कॉमन है, तो हम लोग 50 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 0 से मल्टीप्लाई किए 0 हो गया, 8 5 40 के 0 हो गया और ये हो गया 7 5 35, 35 से 4 39 हो गया, और ये हो गया 9 5 45, 45 और 3 48 हो गया, 0 के 0 ये 9 हो गया, ये 8 हो गया और 4 हो गया, यानी 48,900। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं हम लोग A4 एप्पल, यानी फाइनली आंसर आ जाएगा 48,900। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है एक भाग के प्रश्न में भाग दिया हुआ है 3945 और भागफल तथा शेषफल दिया हुआ है क्रम से। क्रम से मतलब होता है कि क्रम से दिया हुआ है, यानी भागफल दिया हुआ है 32 और शेषफल दिया हुआ है 9, तो हम लोग भाजक निकालना है। तो भाग बराबर हम लोग को फॉर्मूला आता है कि भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। देखिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, भाज बराबर दिया हुआ है 3945 बराबर भाजक हमको निकालना है, तो भाजक की जगह पर भाजक ही रखते हैं, नहीं तो x भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, और भागफल दिया हुआ है 32 प्लस शेष दिया हुआ है 9। देखिए हम लोग चलते हैं भाजक गुने 32 लिख सकते हैं, अब बराबर लिख देंगे 3945 माइनस 9, इसको ही पट लिया है, तो यानी भाजक बराबर हम लिख सकते हैं, देखेंगे फाइनली आंसर हम लोग लिखेंगे अभी 15 में से 9 गया 6 आ गया, और ये बच जाएगा 3 और ये हो जाएगा 3936, और ये 32 से नीचे चल जाएगा, हम लोग काट रहे हैं इसको, तो 16 दूनी 32 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 1 कम 2 और 9 दूनी 18, तो 1 हो गया, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा और 8 दूनी 16। फिर इसको 2 से हम लोग काट रहे हैं, तो हो जाएगा 8, और इसको 2 से काट रहे हैं, तो 9 दूनी 18 1 हो जाएगा, तो 8 दूनी 16 और 1 2 4 8, 4 से कट गया, 2 से और कटेगा फिर, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 2 से काट रहे हैं, तो 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा कितना 1, तो 9 दूनी 18 2 दूनी 4 फिर 2 से काट रहे हैं, 2 1 कम 2, इसको काट रहे हैं, 2 1 कम 2 4 दूनी 8 1 हो गया, 6 दूनी 12, 2 से काट देंगे, तो हो जाएगा 2 1 कम 2 2 दूनी 4 और 2 3 6, यानी फाइनल आंसर हमको आ रहा है कितना 123, यानी B4 बॉल फाइनल आंसर है। चलिए